चुनाव के बाद आपकी नई शुगर फैक्ट्री उसी की जमीन पर खड़ी होगी। बहुत अच्छे, लेकिन ध्यान रहे शेहार में नई एसपी आई है। किरात देंगी तो राजधानी में पोस्टिंग और प्रमोशन पक्का है। ठाकुर साहब, हाथ धोने के लिए साबुन काफी है। ठाकुर ने फर्जी अंगूठे लगवाकर और सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके इसे अपनी कंपनी के नाम करवा दिया था। इसमें जोरावर के भी साइन हैं। बेवकूफों, उसे तुरंत छोड़ दो। पूरा शहर देख रहा है, मेरा नाम उछल रहा है। वापस आओ अभी। पूर्व इंस्पेक्टर जोरावर को उसकी सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है और उसे 3 साल की जेल की सजा दी जाती है। ठाकुर दिग्विजय सिंह को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। देश की ये फैसिलिटी है और बेटी, तू सिर्फ अफसर नहीं, हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई है। नहीं माँ, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। कानून का डर अपराधियों को होना चाहिए, आम आदमी को नहीं। साहब, मेरी जमीन मत छीनिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। बोला ना, निकल यहाँ से। ये दफ्तर तेरे बाप का नहीं है। साहब, मेरी जमीन मत छीनिए। मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झोल रही है। अगर ये जमीन चली गई तो मैं सड़क पे आ जाएंगे। अरे ओ माधव, तू अभी तक समझा नहीं? ये जमीन अब तेरी नहीं, सरकार की योजनाओं के लिए ठाकुर साहब ने ले ली है। जा, अपनी माँ की सेवा कर, यहाँ वक्त बर्बाद मत कर। साहब, मेरे पास पुश्तैनी कागज हैं। कौन से कागज? अब न कागज रहे न तेरी जमीन। ज्यादा शोर मचा तो ऐसा मुकदमा लिखूंगा कि जेल की चक्की पेस्ते पेस्ते बुढ़ा हो जाएगा। भाग यहाँ से। प्रणाम ठाकुर साहब। उस किशन का क्या हुआ? सुना है बहुत चिल्ला रहा था। हुजूर, उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया है। चुनाव के बाद आपकी नई शुगर फैक्ट्री उसी की जमीन पर खड़ी होगी। बहुत अच्छे, लेकिन ध्यान रहे शेहार में नई एसपी आई है। किरण सिंह, सुना है बहुत सख्त है, उसे इन जमीनी मामलों से दूर रहना। साहब, पुलिस में नियम नहीं, आपका रुतबा चलता है। वो तो बस एक औरत है, 2 दिन में उसे अपनी औकात समझ आ जाएगी। Excuse me, sir. Where can I lodge a complaint? Go to the last counter. साहब, मेरी एक रिपोर्ट लिख लीजिए। मेरा पर्स और मोबाइल चोरी हो गया है। लिख ली जाएगी। पहले मेज के नीचे वजन रखो, फिर बात आगे बढ़ेगी। वजन मतलब पैसे? पर कानून तो कहता है कि एफआईआर मुफ्त में होनी चाहिए। कानून हमें मत सिखा, यहाँ जोरावर का कानून चलता है। चुपचाप निकल यहाँ से, वरना अंदर डाल दूंगा। दरोगा जोरावर, लगता है आपकी नींद बहुत गहरी है। मैं देखना चाहती थी कि इस थाने में जानता के साथ कैसा व्यवहार होता है। वर्दी की इज्जत नीलम करना बंद करो। माधव की फाइल कहाँ है? और वो कागज कहाँ है जो तुमने जलाए थे? वो कौन माधव? मैं किसी को नहीं जानता। धोत बोलना तुम्हारी सजा को और बढ़ा देगा। शाम तक मुझे वो फाइल मेरी टेबल पर चाहिए, वरना तुम्हारी वर्दी उतरने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। साहब, अनर्थ हो गया। वो एसपी किरण सिंह सादे कब्जों में थाने आ गई थी। उसने मुझे सस्पेंड करने की धमकी दी है। एक छोटी सी अफसर ने तुम्हें डरा दिया। उसे समझा दो कि इस शहर की धूप बहुत तेज है। उसकी वर्दी का रंग उड़ते देर नहीं लगेगी। जय हिंद किरण जी। सुना है आप शहर में बहुत सफाई कर रही हैं। पर याद रखिएगा, ज्यादा सफाई में हाथ गंदे हो जाते हैं। माधव का केस बंद कर दीजिए। उस जमीन पर मेरा प्रोजेक्ट है। हाथ देंगी तो राजधानी में पोस्टिंग और प्रमोशन पक्का है। ठाकुर साहब, हाथ धोने के लिए साबुन काफी है। लेकिन जमेर की गंदगी के लिए जेल की काल कोठरी चाहिए। देखिए, मैं वर्दी पहनकर आई हूँ, आपकी गुलामी की जंजीर नहीं। फाइल खुलेगी और सच भी सामने आएगा। शुभ दिन।
माधव, अगर तूने बयान नहीं बदला तो तेरी माँ का ऑक्सीजन सिलेंडर हटवा दूंगा। ये अस्पताल भी ठाकुर साहब की जमीन पे बना है। साहब, मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मैं केस वापस ले लूंगा। मधव, रुको। किसी कयार के दास से अपनी माँ का हक मत छोड़ो। दरोगा जी, आप ड्यूटी पर हैं या ठाकुर की चाकारी में? अस्पताल में मरीजों को डराना कौन सी धारा में गाता है, पता है? अपनी बेल्ट और गन अभी मेरे हवाले कीजिए। आप सस्पेंड हैं। माधव, अब इस केस की जांच मैं खुद करूंगी। अलग तब कहता है और बड़ी दूर भी आने की जाएंगी परीक्षा का कभी निष्ठा को है जोरावर, एक मामूली औरत ने मेरी नाक काट दी। पूरे शहर में थोथो हो रही है कि एक एसपी ने मेरे खास आदमी की वर्दी उतरवा दी। अगर वो फाइल कोर्ट पहुंच गई तो मेरा राजनीतिक करियर मिट्टी में मिल जाएगा। साहब, वो किरण सिंह बहुत जिद्दी है। किसी की नहीं सुन रही, वो तो रिकॉर्ड रूम की पुरानी फाइल्स भी खंगाल रही है। तो उसे रोको, उसे इतना डराओ कि वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। आज रात जब वो दफ्तर से निकले तो उसे एहसास करा देना कि इस शहर का असली मालिक कौन है। मैम, ये अलमारी सालों से बंद है। इसकी चाबी रिकॉर्ड कीपर मिश्रा जी के पास थी, लेकिन वो आज सुबह से लापता हैं। मिश्रा जी गायब नहीं हुए आर्यन, उन्हें गायब किया गया है। उन्हें डर है कि इस अलमारी के अंदर दाफन सच बाहर ना आ जाए। अब इंतजार का वक्त नहीं है। मिल गई। देखो आर्यन, इस फाइल में माधव की जमेर के असली कागजात हैं। ठाकुर ने फर्जी अंगूठे लगवाकर और सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके इसे अपनी कंपनी के नाम करवा दिया था। इसमें जोरावर के भी साइन हैं। मैम, ये शायद ठाकुर के लोग हैं। हमें वापस मुड़ना चाहिए। घबराओ मत, शीशे बंद रखो और गाड़ी लॉक कर लो। मैम साहब, रात बहुत काली है। इस रास्ते पर अक्सर हादसे हो जाते हैं। बेहतर होगा कि आप वो नीली फाइल हमें दे दें और आराम से घर जाएं। जोरावर, वर्दी उतरने के बाद अब गुंडागर्दी पर उतर आए। याद रखना, ड्यूटी पर तैनात अफसर का रास्ता रोकना उम्र कैद की सजा दिला सकता है। कानून की बात कोर्ट में करेंगे मैम। अभी तो सिर्फ ताकत की बात होगी। फाइल दीजिए वरना। फाइल मेरे पास नहीं है। वो पहले ही एक सुरक्षित डिजिटल क्लाउड पर अपलोड हो चुकी है और उसकी एक कॉपी मीडिया के पास पहुंच रही है। मेरे पास ठाकुर के भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं। अगर आज मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ठाकुर और बेवकूफोन, उसे तुरंत छोड़ दो। पूरा शहर देख रहा है, मेरा नाम उछल रहा है। वापस आओ अभी। किरण, तुमने जो किया वो बहुत बहादुरी भरा था, लेकिन राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया है। ठाकुर साहब ने गृह मंत्रालय में शिकायत की है कि तुम बिना वारंट के सरकारी संपत्ति यानी रिकॉर्ड रूम को नुकसान पहुंचा रही हो। मैं इस केस से हटने के लिए कहा जा रहा है। सर, क्या आप भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे जो गरीबों का गला घोंटती है? मेरे पास सबूत है। माधव की मां अस्पताल में मर रही है और हम यहाँ प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करना चाहता किरण, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा और करियर दांव पर है। सर, मैंने वर्दी सेवा के लिए पहनी है, सस्पेंशन के डर से नहीं। किरण, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा और करियर दांव पर है। सर, मैंने वर्दी सेवा के लिए पहनी है, सस्पेंशन के डर से नहीं। कल सुबह मैं ये फाइल कोर्ट में पेश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। कल कोर्ट मत पहुंचना, वरना फाइल के साथ साथ परिवार की खुशियां भी जल जाएंगी। ठाकुर साहब जिंदाबाद! ठाकुर साहब जिंदाबाद!
सब कंट्रोल में है ठाकुर साहब। देखते हैं। अभी भी वक्त है किरण, ये फाइल मुझे सौंप दो। तुम्हारी बहन सुरक्षित घर पहुंच जाएगी और तुम राज्य की सबसे पावरफुल ऑफिसर बन जाओगी। ठाकुर साहब, आज आपकी ताकत का सूरज ढलने वाला है। अपनी धमकियां जेब में रखिए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। माय लॉर्ड, ये पूरा केस सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर की निजी दुश्मनी और मीडिया में चमकने की कोशिश है। मेरे मुवक्किल, जो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें एक मामूली किसान की जमीन के लिए फंसाया जा रहा है। जिस नेली फाइल की बात हो रही है, उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, क्योंकि वो अवैध तरीके से रिकॉर्ड रूम का ताला तोड़कर निकाली गई है। इजाजत चाहती हूँ माय लॉर्ड। कानून में इमरजेंसी सर्च का प्रावधान है जब सबूतों के नष्ट होने का खतरा हो, और ये फाइल अवैध नहीं बल्कि इस शेहार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा वैध दस्तावेज है। जोरावर जी, 15 साल की पुलिस सेवा। क्या आपको याद है 14 फरवरी की वो दोपहर जब मधव की मां अस्पताल में तड़प रही थी? तब आपने उनसे खाली कागजों पे अंगूठा लगवाया था या नहीं? मैम, मुझे ठीक से याद नहीं है। याद नहीं या याद करना नहीं चाहते? क्या मैं वो बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करूं जिसमें आपके खाते में ठाकुर साहब की कंपनी से 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं? या वो रिकॉर्डिंग सुनाऊं जिसमें ठाकुर साहब आपको मधव के असली कागज जलाने का हुक्म दे रहे हैं? नहीं मैम, मैं सच बोलूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा। अंगूठा मैंने ही लगवाया था और असली कागज मैंने ही गायब किए थे। ये सब झूठ है। ये औरत और ये बिकाऊ सिपाही मुझे फंसा रहे हैं। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। जनता ने आपको सेवा के लिए चुना था, शोषण के लिए नहीं। माय लॉर्ड, इस फाइल के पेज नंबर 42 पर देखिए। इसमें सरकारी सर्वेयर के फर्जी हस्ताक्षर हैं और माधव की जमीन को बंजर दिखाकर बहुत कम दाम में ठाकुर की फैक्ट्री के नाम किया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट साबित करती है कि ये दस्तखत फर्जी हैं। अदालत अब अपना फैसला सुनाने जा रहा है। दायकत है, इस अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान से सुना है। यह स्पष्ट है कि सत्ता और पद का दुरुपयोग करके एक गरीब परिवार का हक छीना गया। अदालत आदेश देती है कि मधव की जमीन उसे तुरंत वापस दी जाए। ठाकुर दिग्विजय सिंह को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। पूर्व इंस्पेक्टर जोरावर को उसकी सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है और उसे 3 साल की जेल की सजा दी जाती है। देश की ये फैसिलिटी है और देखती बेटी, तू सिर्फ अफसर नहीं, हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई है। बेटी, तू सिर्फ अफसर नहीं, हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई है। नहीं माँ, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। कानून का डर अपराधियों को होना चाहिए, आम आदमी को नहीं। अगर इरादे फौलादी हो तो भ्रष्टाचार की जादें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उन्हें उखाड़ा जा सकता है। याद रखिए, वर्दी गुलामी की जंजीर नहीं, न्याय का हथियार है। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। देखते हैं हमारी कहानी किन किन जगहों तक पहुंची है। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है।